गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे ज़रूरत के नाम पर, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। कुंवर नारायण का रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। 2009 ईस्वी में कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के लिए देश के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। ज़रूरत के नाम पर कविता। इसमें क्या है? इसमें है ये आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कुंवर नारायण की आरंभिक कविताओं में से एक कविता है। ज़रूरत के नाम पर शीर्षक कविता में कवि ने समाज में व्याप्त लोक मानस की विसंगतियों को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि समाज में जो भी गलत घटित होता है उसे वे उद्घाटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें सामाजिक लोगों से काफ़ी बहस करनी पड़ी है। समाज के लोग अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे कवि को गलतफहमियों का शिकार बताकर उन्हें बिल्कुल अकेला कर देते हैं। कवि जो कुछ अपने व्यक्तित्व में कहते हैं उसके लिए व्यवहार की कसौटी पर अपनी बात को खरा साबित करने की उन्हें चुनौती देते हैं। इस कविता में कवि की प्रथम पंक्तियों में कवि लिखते हैं, क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसलिए हर बहस के बाद गलतफहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। वह सब कर दिखाने को सब कह दिखाया। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि समाज में जो भी गलत घटित होता है उसे वे उद्घाटित कर देते हैं, उसे बता देते हैं, उसे उजागर कर देते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें सामाजिक लोगों से काफ़ी बहस करनी पड़ती है। गलत को गलत साबित करने के लिए कवि को बहुत बहस करनी पड़ती है। समाज के लोग अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वो इस बात पे खड़े रहते हैं कि यही सही है। तो गलत को गलत साबित करने में कवि को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके विपरीत वे कवि को गलतफहमियों का शिकार बताकर उन्हें बिल्कुल अकेला कर देते हैं। समाज के लोग कवि को ही बताते हैं कि आप ही गलत हैं। उन्हें गलतफहमियों का शिकार होने का दावा करते हैं कि आप गलतफहमियों के शिकार हैं, यहाँ कुछ गलत नहीं है। कवि जो कुछ अपने व्यक्तित्व में कहते हैं उसके लिए व्यवहार की कसौटी पर अपनी बात को खरा साबित करने के लिए उन्हें चुनौती देते हैं, उन्हें बताते हैं। वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जितना सह नहीं पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरव्वत तोड़ दिया जाता हूँ। कवि कहते हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं जो एक और बहस में जीत नहीं पाते हैं और दूसरी ओर वे कवि की सही बात की जीत को सह नहीं पाते हैं। समाज में जो लोग रह रहे हैं वह एक तो बहस में जीत नहीं पाते हैं और दूसरी ओर कवि की सही बातों को भी, जो कवि सही बात उन्हें बता रहे हैं उस बात को भी समाज के लोग सह नहीं पाते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है, सहन नहीं कर पाते हैं। कवि ऐसे लोग की मानसिकता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे इतने
असहनशील होते हैं, अर्थात उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। वो सह ही नहीं पाते हैं कि आप गलत हो, आपकी सोच गलत है। वे उनसे इस प्रकार रिश्ता तोड़ लेते हैं जैसे किसी अपमानजनक नाते को बेरहमी से तोड़ दिया जाता है। वो ये सह नहीं पाते हैं कि कभी उन्हें गलत बोलते हैं, तो वह इस रिश्ते को ही बेरहमी से तोड़ देते हैं और जो सही बोलता है उसे अलग कर देते हैं। प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि समाज में अपनी स्थिति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सही बताने के बाद कवि की स्थिति क्या होती है। यहाँ कवि वह व्यक्त करते हैं कि जब वो गलत को गलत बताते हैं और सही राह दिखाते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है। तब उन्हें लोग उन्हें रोचक प्रसंगों से अलग कर देते हैं। जो रोचक प्रसंग रहता है माने अपनी बातचीत से उन्हें अलग कर देते हैं। कौन? समाज के लोग, क्योंकि कवि उन्हें गलत बताते हैं कि यह चीज़ गलत है, आपकी सोच गलत है। जैसे आम घरों में शिक्षाप्रद पुस्तकों की गति होती है, जैसे घरों में शिक्षा के लिए जो पुस्तकें दी जाती हैं उनकी जो गति होती है वैसी ही गति यहाँ पर कवि की हो जाती है। शिक्षाप्रद पुस्तकों को लोग लापरवाही से घरेलू उपन्यासों के पीछे रख देते हैं। शिक्षाप्रद पुस्तक किस काम में आती है? उसे रख देते हैं घरेलू उपन्यास के पीछे, मतलब उनके लिए जरूरी है घरेलू उपन्यास। उस घरेलू उपन्यास को रख देते हैं कवि और उस घरेलू उपन्यास के पीछे शिक्षाप्रद जो किताब हमें शिक्षा देती है उस किताब को पीछे रख देते हैं, मतलब वो अनुपयोगी है। उसी तरह से कवि को यहाँ अपने रोचक बातों से, अपनी समाज में होने वाली बातों से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कवि यहाँ उन्हें गलत बताते हैं। वे पुस्तक घर में होती जरूर है लेकिन उन्हें देखने या पढ़ने की जहमत किसी को नहीं होती है। शिक्षाप्रद पुस्तक घर में रखी जाती है कि हमारे पास इस तरह की किताबें हैं, लेकिन उसे पढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है, इतनी जहमत कोई नहीं उठाता है। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं ज़रूरत के नाम पर। और एक कवि से पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को बदनाम कर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि जिन लोगों के पास अपना कोई तर्क नहीं होता है वे अपना कुनबा बना लेते हैं, मतलब वो एक अपना अलग घर बना लेते हैं। मतलब जो लोग तर्क नहीं कर पाते हैं वो एक अलग मकाम बना लेते हैं, उन्हें तर्कसंगत बातों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वे सामूहिक रूप से कवि को बहस से खारिज कर देते हैं। चूँकि कवि उन्हें गलत बता रहे हैं, गलत को गलत साबित कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग सामूहिक, मतलब जो बातें वो लोग करते हैं उस बातों से कवि को अलग हटा देते हैं। उन तर्कहीनों के पास एक थोथा तर्क होता है कि थोथा तर्क होता है मतलब निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कि जो कर रहे हैं वही जमाने की ज़रूरत है। उनके पास ये तर्क होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये जमाने की ज़रूरत है, समाज में इसकी ज़रूरत है, वो भले ही गलत है लेकिन उसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग इस बात को कर रहे हैं। ऐसे ही स्वार्थी लोग जिंदगी के मकसद को बदनाम करते हैं और उल्टे कवि से जिंदगी के मायने पूछते हैं। एक तो वो कवि को, यानी कि गलत को जो लोग गलत साबित करते हैं उन्हें अपने बहस से, अपनी बातचीत से हटा देते हैं और उसके बाद उनसे ही उसका मायने पूछते हैं। तो आज हम लोगों ने यह कविता पढ़ी ज़रूरत के नाम पर, अर्थात लोग जो भी करते हैं, सही या गलत जो करते हैं, उसको ज़रूरत के नाम पर रख देते हैं कि ये ज़रूरत है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ये सही है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, समाज की यही मांग है। ये अपने सही या गलत की हुई चीज़ों को लोग समाज या ज़रूरत के नाम पर थोप देते हैं।
कवि ने अत्यंत सहज भाषा एवं सपाट शैली में अपनी बात और जमाने की सच्चाई सामने रखती है इस कविता के माध्यम से। कवि का आशय है कि जरूरत के नाम पर जिंदगी हमें कुछ भी गलत या असंगत कार्य करने की इजाज़त नहीं देती। प्रत्येक जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए और उसे पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को आमरण प्रयास करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सही है वह करना चाहिए, और इसको करने के लिए हमें आमरण मतलब हम अपने अंत तक प्रयास करें कि ये चीज़ सही है तो हमको यही करना चाहिए। उस समय गलत चीज़ों को सही बना करके नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ये बात कहते हैं कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये कविता पढ़ी ज़रूरत के नाम पर। इसमें हम लोगों ने देखा कि कवि किस मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। इस पाठ का, इस कविता का भावार्थ आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, लेकिन पहले इस कविता के भावार्थ को समझिएगा। इस वीडियो को सुनिएगा 2 बार 3 बार और लाइन बाय लाइन इस कविता के भावार्थ को समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद आप इसका भावार्थ लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।